छत्तीसगढ़ में युवा अब सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को विकास की धुरी बनाकर 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का विजन साकार करने में जुटी है। कौशल, स्टार्टअप, सरकारी भर्ती और डिजिटल शिक्षा, हर मोर्चे पर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार उन्मुख बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत स्टार्टअप्स को 5 लाख रुपए तक की सीड फीडिंग, 50 करोड़ का कॉप्स फंड और 40% तक किराया अनुदान जैसी ऐतिहासिक सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार का साफ संदेश है कि छत्तीसगढ़ का युवा अब नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। 2026 में 12,000 से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और तकनीकी विभागों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होंगी। राज्य स्तरीय रोजगार मेले में 15,000 से ज्यादा युवाओं को अवसर मिला है। पुलिस भर्ती सहित कई सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देकर सरकार ने युवाओं को राहत दी है। ई रोजगार पोर्टल और मोबाइल ऐप से आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया गया है। आ रहे हैं। हमारी युवा आबादी हमारे लिए बड़ी संभावना है। हम राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को प्रदेश में ला रहे हैं। नवा रायपुर को हम एडू सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। हम निफ्ट, नाइलिट और फोरेंसिक यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान यहाँ आरंभ कर रहे हैं। युवाओं को पढ़ने लिखने की बेहतर जगह मिल पाए, इसके लिए हम रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर 34 नगरीय निकायों में अत्याधुनिक लाइब्रेरी बना रहे हैं। युवाओं के स्किल ट्रेनिंग से लेकर नए जमाने के कोर्सेस आदि की सुविधा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। 160 ITI को हमने 484 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल ITI के रूप में उन्नयन किया है। तकनीकी शिक्षा को आधुनिक रूप देने के लिए सत्र 2025-26 से छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत 11,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ मिल चुका है। लाइवलीहुड कॉलेजों में IT, ट्रैक्टर मैकेनिक और आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण से युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जा रहा है। IT और ITES सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ समझौता कर डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत किया गया है। CM IT फेलोशिप जैसे नवाचार कार्यक्रम युवाओं को टेक्नोलॉजी की नई उड़ान दे रहे हैं। ITIs में हमारे 2 प्रकार के ट्रेनिंग होते हैं, हमारा SCVT और NCVT, स्टेट सर्टिफाइड वोकेशनल ट्रेनिंग और नेशनल सर्टिफाइड वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसमें स्टेट सर्टिफाइड वोकेशनल ट्रेनिंग में जो हम प्रशिक्षण देते हैं, जिनको जो प्रमाण पत्र हम बच्चों को देते हैं, वो स्टेट में रोजगार के लिए उस प्रमाण पत्र का उपयोग करते हैं, और जो नेशनल होता है वो पूरे भारत देश के लिए वो मान्य होता है। तो इसमें हमारे 4 ट्रेड ऐसे हैं जो NCVT हैं, जिसमें मैकेनिकल डीजल बोल सकते हैं, वेल्डर बोल सकते हैं, ऐसे जो ट्रेड्स हैं जो NCVTs हैं। और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में कि और ज़्यादा हमारे आइडियाज़ और ट्रेड्स हमारे NCVT हो, जिसके लिए हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारे युवाओं के जो रोजगार क्षमतावान प्रतिस्पर्धा में उसको हम आगे बढ़ा सकें। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग और व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और गारंटी दी जा रही है। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना ग्रामीण युवाओं में नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा दे रही है। 14 क्षेत्रों में युवा रत्न सम्मान के जरिए प्रतिभाशाली युवाओं को 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। बेटियों की उच्च शिक्षा और भर्तियां भी सरकार की प्राथमिकता में है। सरकार द्वारा युवाओं के लिए सोचा जा रहा है, और क्रिएटर जो हैं उनके लिए या इन्फ्लुएंसर जो हैं उनके लिए एक अलग नया उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और जिस तरह से क्रिएटर जो है वो अपने काम में आगे बढ़ सके, इसके लिए ध्यान दिया जा रहा है। बहुत अच्छा पहल है सरकार की, और ये आगे बढ़ना चाहिए। हम यही आशा करते हैं सरकार से, और कहीं ना कहीं उन मनोबल जो है वो युवाओं का बढ़ता है। ये काफ़ी अच्छा पहल है सरकार का। सरकार ने कुछ अच्छी पहल की है जरूर। नालंदा परिसर बना रहे हैं, लगभग हर जिले में, कई जिले में भी तैयार भी हो रहा है।
तो अगर इस तरह के काम होते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर प्रदेश आगे बढ़ेगा। और क्रिएटर्स के लिए जो अलग से स्टूडियो बनाए जा रहे हैं, इस तरह के जो काम हो रहे हैं वो युवाओं के लिए एक बेहतर मैसेज है और अच्छा काम है। छत्तीसगढ़ में युवा अब अवसर तलाशने नहीं, अवसर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में कौशल, तकनीक और स्वरोजगार को केंद्र में रखकर जो मजबूत नींव रखी जा रही है, वो 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रोड मैप पेश करती है। युवा शक्ति के साथ आगे बढ़ता छत्तीसगढ़, यही है साय सरकार का संकल्प। अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। और इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए